वो गंगा में नाले आके मिलते हैं तो वो गंगा जी ही हो जाते हैं, वो गंगा ही कहलाती है। दूषित भी तो और वो गंगा की क्वालिटी भी उनके अंदर आ जाती है जो गंगा में गुण होती है। दूषित भी तो कर देते हैं गंगा जी को। लेकिन जिनके खिलाफ जांचें चल रही हैं तमाम मामलों में, कई मामलों में आरोपी हैं, वो बीजेपी में आ गए, सारी जांचें बंद हो जाती। तो क्या लोग अपनी जांचें बंद कराने के उद्देश्य से बंद भी नहीं होती तो तेजी काफी कम हो जाती है उसमें, तेजी नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, हिलोर है, और हिलोर सबको अपने साथ लेके चली जाती है। कब तक है ये अब तो भैया तुम समझ लो 24 का चुनाव जब हो गया ना तो 15-20 साल तक के लिए सब निपट गए। ठीक है, अब इसके साथ समाप्त करो। कांग्रेस राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वो जातिगत जनगणना इस लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, कांग्रेस उसको पिच कर रही है। जातिगत जनगणना में मेरे को ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, ये बीजेपी की ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, जैसे महिला आरक्षण, मथुरा काशी, इनमें मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। ये इंडिपेंडेंस में एंजॉय करती हूँ बीजेपी से इतर, और बीजेपी को उसका पूरा लाभ भी मिलता है मेरे इस प्रकार के घुस जाते हैं विधानसभा में। मध्य प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य होगा जहाँ के विधायकों के रिकॉर्ड हैं 8 बार चुनाव, 6 बार चुनाव, 9 बार चुनाव, जीतते ही गए, निकलते नहीं है। और एकदम जैसे वो उसकी तो मुझे शक्ल हमेशा यही लगती विश्वास सारंग की, इतने सारे उसके हाथ में धागा बंधे हुए हैं और माथे पे गोली टपक रही है। ही इज कंस्टेंटली इन टच विद द पीपल। दीदी अच्छा ही लगता है कि जब कोई आदमी अपने क्षेत्र से, अपने शहर से प्यार जैसे वो पक्कड़ भोपाली है, सूरमा भोपाली है बिल्कुल। अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी को जो, और आलोक जैसे हम्बल कार्यकर्ता को भी मिला, 2 बार मिला, बीच में थोड़ा वेरी हम्बल। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, आलोक को मिलता, रामेश्वर को मिलता, शैलेंद्र को मिलता, ये सब अच्छे कार्यकर्ता हैं। वो जो जिसने इस्तीफा दे दिया है, नहीं इस्तीफा देने से जांच थोड़े बंद हुई है, जांच में भी गलत तथ्य दिए, हटाए कि इस्तीफा दिया है, इस्तीफा हटाने से पहले इस्तीफा दे दिया उसने, हटाने से पहले फाइल तैयार करके। तो जांच बंद नहीं हुई, ठीक है, और जो दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं। मोहन यादव बहुत तेजी से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनने जिस प्रकार से उस परिवार की सहायता की उसकी मैं स्वयं गवाह हूँ। मैंने उस परिवार की जितनी बुरी हालत देखी थी, और मेरे फोन करते ही दूसरे दिन से उस परिवार का सहयोग शुरू हो गया था। यहाँ पर तुरंत नगर निगम का पूरा अमला आ गया मेरे कहने पर, और डॉग फ्रेंडली सोसाइटी और सोसाइटी फ्रेंडली डॉग, इनका कनेक्शन कैसे हो, इस पर बहुत लंबी बातचीत चली। इसमें मोहन बिल्कुल चूकते नहीं है, बहुत ही फास्ट ट्रैक पर काम करने वाले सीएम हैं। कोई मामला नहीं बचेगा जिसकी जांच नहीं होगी। वो बहुत ही मस्त मौला किस्म का आदमी है, वो अपनी ही बात पे ताली बजाने वाला मस्त मौला आदमी है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मोहन मेरा छोटा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बहुत आशीर्वाद उसके साथ है। अब तुम लोगों के साथ भी मेरा बहुत आशीर्वाद है। आई लव यू ऑल। सीए लागू होगा और क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? अब लोकसभा चुनाव होना है तो हम सांस भी ना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव होना है तो हम राम मंदिर का शिलान्यास भी ना करें, प्राण प्रतिष्ठा भी ना करें, ये तो नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव से इन चीजों का कोई संबंध होता नहीं है। मोदी जी के साथ वैसे ही लोग हैं। सीए का टाइम आ चुका है, सीए बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था और हो जाना। दीदी भोपाल के आरजीपीवी में जो कुछ हुआ, बंद करेंगे, बंद करेंगे। भोपाल के आरजीपीवी में दीदी 4 बजे अच्छा दीदी भोपाल के सिंह का एक स्टेटमेंट आया है, दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट आया है, सबके सुन के जवाब दूंगी। क्यों लगाऊंगी? आरजीपीवी में जो कुछ अरे हुआ, राम नहीं, पहले वो रतलाम में उन्होंने बयान स्मार्ट दिया गाइड। है कि 1979 में इंदिरा गांधी ने पहले रात में 12 बजे सभा ली, उसके बाद रात को 2 बजे जाके मंदसौर में सभा ली, और उसके बाद वो 1980 में प्रधानमंत्री बनी। कल डिमांड थी राहुल गांधी की, लेकिन हम इसमें चूक गए और हमें लेनी चाहिए थी ये सभा। तो वो तो राहुल गांधी को कह रहे हैं, मुझे थोड़ी कह रहे हैं। वो नहीं, आपको नहीं कह रहे, लेकिन वो ये इसको चूक मान रहे हैं कि वहाँ के लोग चाहते थे कि ये सभाएं हो, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो अच्छा है, राहुल गांधी सुन लेंगे कि वो उनके गुरुजी उनको चूक बता रहे हैं। हाँ, वो है ना, लोभी गुरु लालची चिल्ला भरे नरक में ठेलम ठेला। दीदी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में जो प्रज्ञा जी ने भी बहुत ज्यादा उनका संघर्ष बड़ा है, तो प्रज्ञा जी का संघर्ष बड़ा है, तो उनका टिकट कटना क्या नहीं लगता आपको गलत हुआ? ये तो बीजेपी से पूछो ना, मैं बीजेपी का नेता थोड़ा ना हूँ। इस पर आपके मन की बात क्या है इस मामले में? मैं तो साध्वी जी का सम्मान करती हूँ, मैं उनको कहती हूँ क्षमा कर दीजिए, गुस्सा मत करिए, उनको मैं ये कहूँगी। केपी यादव ने हराया था सिंधिया को, आज सिंधिया भाजपा में आ गए तो केपी यादव क्या फर्क पड़ता है?
अच्छा हम तेरे को बताएं, मैं सॉरी, मैं इसको छोटा भाई जैसा है ना इसलिए ऐसे बोल दियो। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि राजनीति का संबंध टिकट कटने और मिलने से क्यों है। आप इसके बिना भी राजनीति कर सकते हैं। मैंने अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे जीवन का, इसके साथ हम अंत भी कर देंगे। मेरे जीवन का सबसे सुंदरतम अनुभव जो रहा है वो 84 से 89 तक का रहा, जब तक मैं सांसद नहीं बनी। लेकिन मैं पब्लिक के बीच में घुस गई तो मेरी तूती बोली। मैं कभी कलेक्टर एसपी को मिलने नहीं गई, मैंने फोन किया, उनको काम करना पड़ा। आईजी को आकर के मेरे साथ बात करनी पड़ी, डीआईजी को मेरे साथ आकर के बात करनी पड़ी, और तब मैं सांसद ही नहीं थी, चुनाव लड़ी ही नहीं थी। आज मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं तब भी भग गई थी कि नहीं बनना पा रहा हूँ। तो मुझे पीछे से गाड़ियां दौड़ा करके अरविंद श्रीवास्तव वगैरह लौटा के ले गए कि नहीं ऐसे मत करो। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं सांसद बनने से कन्फाइनमेंट हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे लगता है जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है, जनसत्ता सबसे बड़ी होती है। भगवान राम ने जब रावण को मारा है तो पांव में खड़ा हूँ थी, न मिथिला से सेना आई थी ससुराल से, और न अयोध्या से सेना आई थी स्वयं उनके भाई के यहाँ से। वो बंदर, भालू, शबरी के बेर, केवट की नाव, इन सब के कंट्रीब्यूशन से वो जीते थे उतने बड़े युद्ध को। मैं ऐसा मानती हूँ कि तपस्या से युद्ध जीते जाते, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं आप उसका बल आंकिए और फिर अपने आप को आंकिए। तो अगर उतना धन बल, शस्त्र बल आपके पास में नहीं है तो फिर तपोबल आपका सबसे बड़ा हो सकता है। दीदी लाडली बहना का एक सवाल, लाडली बहना का एक हाँ, होना चाहिए लाडली बहना का। ये कह रहे कि बीजेपी ये कह रही कि 29 सीटें पूरी जीतेगी। आपको क्या लगता है कमलनाथ जी क्या बता रहे हैं जनता को? काफी नहीं, हम 29 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी हारेगी? मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं तो कहूँगी हम 29 सीटें जीतेंगे। अरे किसी का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कहेंगे कि नहीं वो चुनाव जीतेंगे। वो तो कांग्रेस के हैं, हम क्यों जीतने देंगे? हम तो छिंदवाड़ा भी जीतेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम तो कैंपेन करने भी जाएंगे। दीदी अभी तो कह सकते हैं अपने तरफ से जीत जाएंगे कि लोकसभा चुनाव। आपको दीदी को इसको पता नहीं है, छोटी थी, आपको पता नहीं है। मैंने अपने भाई को निगम के चेयरमैन के पद से हटा दिया था मुख्यमंत्री रहते हुए, और मैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। उन पर आरोप ये था कि उनके साथ कुछ ऐसे डरावने लोग आते हैं जो एमडी को धमकाते हैं। तो एमडी ने मुझसे शिकायत की कि दीदी मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो कहते अभी काम करो नहीं तो उठा के फेंक देंगे। तो मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप ऐसे लोगों का आना बंद कर दो। तो नहीं माने, तो मैंने कहा मैं आपको हटा दूंगी। तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मेरे घर पे थे, खाना खा रहे थे और मैं उनको हमेशा अपने हाथ से भोजन परोसना पसंद करती थी। सीएम थी बट आई यूज्ड टू लव माय ब्रदर। बाप जैसे थे, 16 साल बड़े थे। तो मैं उनको भात डाल रही थी और टीवी पे न्यूज आने लगी स्वामी प्रसाद जी को आपूर्ति निगम अध्यक्ष हटाएगा। आप उससे बात कर रही हो। कोर्ट ने कंट्रोल बॉन्ड की एसबीआई से डिटेल्स देने का एसबीआई ने अभी तक नहीं दिया है, इसका आप क्या कहेंगे? अब एसबीआई को सारी चीजों के बारे में निर्णय लेने में ये, क्योंकि एक ऐसा डिसीजन है, मतलब एक डिसीजन नहीं है, एक प्रकार का ऐसी मांग है, इसमें समय लगना है। नहीं जवाब देंगे ऐसा तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना कर सकता है क्या? कोई नहीं अवमानना करेगा, वो भी पालन करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। हो सकता है कि टाइम लाइन में ना कर पाए तो टाइम लाइन मांगेंगे, लेकिन करेंगे जो सब पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, वो हमारे लिए सर्वोच्च है, हमारी न्यायपालिका के लिए सर्वोच्च है। दीदी आज 6 तारीख का टाइम दिया था, 30 जून तक का समय मांग रहे हैं। जब चुनाव निकल जाएंगे तो पता चलेगा किस पार्टी को कितना पैसा मिला। तो अगर उस समय पे भी ऐसा पता लग जाएगा तो उनका अपना निर्णय हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? पहले पता चल जाएगा तो जनता को पता होगा कौन को किसको पैसा दे रहा है, देखिए सरकार क्या दे रही है। देखिए एक बात बहुत अच्छी कही थी जब ओपी रावत साहब कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर जब थे ओपी रावत, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव में जितना कहा जाता है उससे ज्यादा पैसा खर्च तो होता ही है, हकीकत है, मान लेनी चाहिए। और मुझे ये भी भय लगने लगा था कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसी पाकिस्तान में थी। अगर आपको पता हो कि ओनली सोफिस्टिकेटेड क्लास कुड फाइट द इलेक्शन, आपको पता होगा पाकिस्तान की हालत थी। भारत में लेकिन मोदी जी ने वो चलन शुरू कर दिया, जब गरीब से गरीब परिवारों के लोगों को लोकसभा के टिकट मिले, पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने उनका सपोर्ट किया, उनको राज्यसभाओं में भेजा गया। ऐसे ऐसे लोगों को जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उनको भेजा गया, उनको टिकट दिए गए, उनको चुनाव लड़ाया गया है। तो इसलिए कम से कम मोदी ने वो चेंज कर दिया एक बहुत बड़ा, नहीं तो भारत भी उस ओर जा रहा था। तो इसलिए ये बात तो एक हकीकत है कि चुनाव का जो खर्च है वो बहुत बड़ा कारण है इस देश में भ्रष्टाचार का, चुनाव का खर्च। क्योंकि जिनके पैसे आप खाएंगे उनकी आप बजाएंगे जरूर बाद में। भीष्म पितामह की घटना कभी नहीं भूलना आप, कि जब दुर्योधन ने पानी निकाला तो उनकी पीड़ा शायद कम नहीं हुई थी। फिर अर्जुन ने बाण मारा और पानी पिलाया तो पीड़ा कम हो गई।
क्योंकि उनने कहा कि मेरे को अर्जुन के हाथ का, एक पुण्यात्मा के हाथ का ही पानी पीना था। तो इसलिए जब कुछ ऐसे भीष्म पिता होंगे वोट देने वाले कि हमें पुण्यात्माओं को ही वोट देना है, नहीं तो तुम लोग क्या दुर्गति करते हो भैया। तुम मीडिया वाले भी, जब मैंने जनशक्ति बनाई थी तो मेरी एक एक गलती छापते थे, फ्रंट बनाते थे बड़े बड़े अखबार, और गलती इतनी जीरे के बराबर उसको पहाड़ बना देते थे। हम खंडन देते थे, वो छापते ही नहीं थे, कहते कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में 7-7 साल तक फैसला होगा। नहीं तो एक बहुत अच्छी पार्टी का उदय हो रहा है, मैं आपको ये बताऊं, बहुत अच्छी पार्टी का उदय हो रहा है। तो ये टी से दीदी आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ आपको पता? आपको मैं अपनी बात बताऊं, एक सेकंड। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से सबसे ज्यादा मंसूबे जिसके पूरे हुए वो मैं थी। आपने बोला ना, हमने ऐसी 30 बची हो अभी की बहुत अच्छी पार्टी का उदय होते होते रह गया। ना, बहुत अच्छी पार्टी का उदय हो रहा था इसमें उस समय पर। दीदी उसमें मोदी जी सीन में नहीं थे। केपी यादव का टिकट काट दिया गया।